क्लास में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा है। स्वर संधि और उसके वर्गीकरण सब पढ़े हैं। अब हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। इसमें भेद नहीं है, इसके नियम हैं। पहला नियम है, अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाएगा। सघोष मतलब घोष, घोष को ही सघोष कहते हैं। आप पहले हमने पढ़ा ही है क्या है अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। ये 25 व्यंजन है, क, च, ट, त, प। इसका क, ख, ग, घ, ङ। इसमें क्या आते हैं, बाकी सब इस तरह आते हैं 5 वर्ग। इसमें ये 2 जो है अघोष है, ये 3 वर्ग घोष है। ये याद रखिए। ये पहले का ख और ग ग ङ जा क्या है सघोष है और का ख अघोष है। से बाकी ये 3 वर्ग सघोष और ये 2 वर्ग घोष। देखिए, अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष व्यंजन का क्या होगा, सघोष हो जाएगा। देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। सतगधि का क्या होगा, सत प्लस गधि क्या होता है, सदगधि होता है। त प्लस गा होता है, क्या हो जाता है, गा। द प्लस गा हो जाता है। इसमें ता का क्या हो गया, दा हो गया। ता अघोष है, ये सघोष में परिवर्तित हो गया। अगला देखिए, वाक प्लस जाल। देखिए, वाक प्लस जाल, वाक जाल हो गया। का प्लस जा मिलके जा, गा प्लस जा। का क्या हो गया, जा हो गया। ये अघोष है, ये सघोष है। अगला देखिए, जगत प्लस ईश। तब क्या है, त प्लस ई क्या है, स्वर है। ये स्वर मिलके त प्लस ई, अघोष व्यंजन के साथ स्वर मिल गया तो क्या हो गया, सघोष हो गया। दा, ता का ता अघोष, ता का सघोष क्या है, दा। कभी कभी ये सब अघोष वर्ण बाद वाले वर्ण के रूप में ढल जाता है। देख लीजिए, तत प्लस लीन, तल्लीन। तत प्लस लीन क्या हो गया, बाद वाले वर्ग के रूप में, बाद वाले वर्ण के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल हो गया। ये ता बदल गया और ये जा के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला है सत प्लस जन, क्या हो गया, सज्जन हो गया। ये जा के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरा नियम है, सघोष के बाद अघोष व्यंजन हो तो सघोष का अघोष हो जाता है। तो जो पहला नियम है उसका सीधा उल्टा है। ये सत प्लस कार क्या हो गया, द। ये सघोष है, इसके साथ अघोष आता है का, तो सत्कार हो गया का। ये अघोष है, ये सघोष है। योनिमार। अगला है उत्साह। उद प्लस साह क्या होता है, उत्साह होता है, ता हो जाता है। द ता हो जाता है, सघोष का अघोष हो जाता है। उसी तरह है तत्पर, द प्लस पा। ये द सघोष है, पा अघोष है। दोनों मिल जाने पर तत्पर हो जाता है। ये ता जो है वो अघोष है। कभी कभी पहले आने वाला अघोष वर्ण बाद वाले वर्ण के रूप में ढल जाता है। देख लीजिए, उत प्लस चारण, उच्चारण। ये ता बदलकर उच्चारण हो गया। त चा के रूप में परिवर्तन हो गया। ई या ऊ के बाद के शा हो जाएगा। अभी प्लस सेग, अभिषेक हो गया।
नी प्लस सेद निषेध हो गया। ये सा जो है शा में परिवर्तित हो गया। ई या ऊ के बाद आए तो अभी प्लस सेग, अभिषेक नहीं अभिषेक है। निषेध नहीं निषेध। ओके, अगला है किसी स्वर के आगे च व्यंजन हो तो उस व्यंजन के पूर्व च जुड़ता है, यानी स्वच्छंद। ये च के पहले कोई व्यंजन आए तो उसके आगे छ भी जुड़ता है, छ हो जाता है, च का छ हो जाता है। परि प्लस छेद परिच्छेद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। विसर्ग संधि, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका पहला नियम है, अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद छ या छ हो तो विसर्ग शा हो जाता है। ट या ठ हो तो शा तथा था या था हो तो सा हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, नी प्लस छल निश्चल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, च का क्या है, शा हो गया निश्चल में। पहला धनु प्लस टकार धनुष्टकार, यहाँ पे विसर्ग का क्या है, शा हो गया। अगला है नी प्लस तार, ये नी प्लस तार, ताक के पहले क्या हो गया, सा जुड़ गया। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे चा या चा हो तो शा, टा या टा हो तो शा, था या ता हो तो सा हो जाता है। च ट ता, च ट ता क्या होता है, सा श सा। आसान है, याद रखना है। अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद श या शा या सा आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। निस्संदेह, इसमें क्या है, निस्संदेह या सा डबल हो गया निस्संदेह। अगला है दुशासन, इसमें दुशासन, इसमें वही बना रहा दुशासन, शा ऐसे ही बना रहा, कोई बदलाव नहीं आया। अगला है, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद क ख या पा फा हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं आता। देख लीजिए, रज कण वैसे ही है, रज प्लस कण रज कण, वैसे कोई परिवर्तन नहीं है। पा का खा पा फा आए तो कोई परिवर्तन नहीं आता। पाया प्लस पान पाया पान, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले आ और बाद में घोष व्यंजन या हा हो तो विसर्ग में ओ में बदल जाता है, विसर्ग ओ में बदल जाता है। उदाहरण देख लीजिए, मनहा प्लस भाव मनोभाव, मनहा में क्या है, ना के बाद क्या है, न प्लस आ है, न प्लस आ तो आ है पहले और बाद में क्या है, भाव, घोष व्यंजन है भा, तो ये क्या हो गया, मनोभाव हो गया। दूसरा देखिए, यशहा प्लस दा यशोदा, ये क्या है, श प्लस आ है, श प्लस आ प्लस विसर्ग आता है। ये दा क्या है, घोष व्यंजन है, तो क्या परिवर्तन होता है, यशोदा ओ में परिवर्तित हो गया। अगला आप देख लीजिए, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले आ या आ छोड़कर कोई अन्य स्वर हो
तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो उसके स्थान पर रा हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। लिख लीजिए नी प्लस गुण, नी में क्या है, ई है, प्लस गुण क्या हो गया, निर्गुण हो गया, रा जुड़ गया उसमें। दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, रा जुड़ गया, दु प्लस उपयोग में रा जुड़ गया। अगर संधि के समय विसर्ग के बाद त, श या सा हो तो विसर्ग के बदले श या सा हो जाता है। देख लीजिए नी प्लस संदान क्या हो गया, निस्संदान हो गया, विसर्ग के बदले सा जुड़ गया। नी प्लस तेज, इसमें ता है, विसर्ग के बदले क्या हो गया, सा हो गया। अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले आ या आ हो तथा उसके बाद कोई विभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है एवं पास पास आए हुए स्वरों की संधि नहीं होती। तो इस तरह आता है अतः, अतः प्लस एव, आ प्लस ए आता है तो क्या हो जाता है, अतैव, ऐसे ही लिखता है, इसकी संधि नहीं होती। अतैव, अतैव नहीं होते, क्या हो जाता है, बस वैसे ही संधि के बिना ही वैसे ही लिख जाता है, बस विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर यदि ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है। ये देख लीजिए नी प्लस रस क्या हो गया, नीरस हो गया, नी का नी हो गया, ये दीर्घ हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। वही सेम है, नीरव में भी सेम है। अगले संधि विच्छेद के लिए थोड़े शब्द में यहाँ पे दिए हैं। हिमालय, आपको लिखना है ये कौन सी संधि है, विसर्ग स्वर संधि, स्वर संधि है तो कौन सी, स्वर संधि में कौन सी संधि, या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, और इसका संधि विच्छेद कैसे होता है। परोपकार, मनोबल, दुर्दिन, मात्रानुग्रह, विद्यालय, सन्मार्ग, अजन्य, इतने वर्ड्स मैंने दिए हैं। और अगले जो टेस्ट सीरीज़ रखूँगी उसमें और भी वर्ड्स आएंगे। आप लोग ये सब करके कमेंट कीजिए या फिर अपने आप पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।